Hello everyone, welcome to the online platform of SAITD एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में एम एस चौहान सर की बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई वाली बुक का IUPAC नेमिंग वाला चैप्टर सोल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सोल्व कर लिए लेवल 2 के। इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बेस्ड है मल्टीपल बॉन्ड्स की नेमिंग के ऊपर। तो अगर हम इसकी नंबरिंग लेफ़्ट साइड से करेंगे तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, और अगर हम नंबरिंग इसकी राइट साइड से करेंगे तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। दोनों ही साइड से मल्टीपल बॉन्ड्स को लोकेंट 1 ही मिल रहा है। कहने का मतलब डबल बॉन्ड को भी 1 ही लोकेंट मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 ही लोकेंट मिलेगा अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। तो जब भी हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा के अपने क्वेश्चन को सोल्व करते होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ईन का ई आइन के वाई से पहले आता है, तो हमारी नंबरिंग ये रेड वाली नंबरिंग ही सही हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में नेम कैसे लिखेंगे हम? 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, 1 के ऊपर हो जाएगा ईन और 3 के ऊपर हो जाएगा आइन। और मैंने ईन के जो लास्ट वाला ई होता है उसको काट दिया है क्योंकि इसके बाद में आइन का वाई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे जहाँ से हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स को मिनिमम लोकेंट मिले। तो हमारी नंबरिंग किस साइड से हो जाएगी? यहाँ से 1 2 3 4 5। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे हम? 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट, और इन और आइन को भी हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हुए चलेंगे। तो इन पहले आएगा तो थर्ड पोजीशन के ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा इन, और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हो जाएगा आइन, और इन का लास्ट वाला ई मैंने यहाँ पर भी हटा दिया क्योंकि बाद में वाई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करते हैं। 23 में सबसे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं। तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। तो हमारे पास वर्ड रूट में 4 कार्बन आ जाएंगे, तो उसके लिए हम लिख देंगे ब्यूट। और हमारे पास दो दो ट्रिपल बॉन्ड हैं तो उनकी पोजीशन मेंशन करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? ब्यूट, और ब्यूट के बाद मैं ए भी लगाऊंगा क्योंकि हमारे पास दो बार ट्रिपल बॉन्ड आया है। तो और इसके बाद पोजीशन मेंशन करेंगे तो 1,3 डाई और उसके बाद आइन। तो पूरा नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटा 1,3 डाई आइन। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से हमारे मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम लोकेंट मिले। तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी पेरेंट चेन में हो जाएंगे 10 कार्बन, और उसके लिए हम लिखेंगे डेक। वर्ड रूट हमारा हो जाएगा डेक। और सेकंड पोजीशन के ऊपर तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ईन, और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर आ रहा है हमारे पास आइन। यहाँ पर मैंने ईन का जो लास्ट वाला ई है उसको काट दिया है क्योंकि बाद में आइन का वाई आ रहा है। और दूसरा यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड है हम उसकी ईजेड नेमिंग भी कर सकते हैं। तो ईजेड नेमिंग में यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लिख देंगे सेकंड वाली पोजीशन के ऊपर हमारे पास हो जाएगा ई। और ऐसे ही हमारे को क्वेश्चन नंबर 22 में भी हमारे को इस वाले डबल बॉन्ड की ईजेड नेमिंग भी देनी चाहिए थी। तो उसके लिए यहाँ पर देखो मिथाइल ग्रुप दोनों ही सेम साइड आ रहे हैं। तो इसके लिए हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा 3 के ऊपर हो जाएगा यहाँ पर जेड। क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करते हैं। तो 25 में नंबरिंग कैसे हो जाएगी? अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो मिनिमम लोकेंट मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड्स को। तो 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास क्वेश्चन में 12 कार्बन ही दे रखे थे। तो हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी 12 कार्बन की। तो उसके लिए हम वर्ड रूट लिखते होते हैं डोडेक। और इसके बाद हमारे पास एक तो एल्कीन है क्वेश्चन के अंदर और एक एल्काइन है। तो अल्फ़ाबेटिकली हम एल्कीन को पहले लिखते होते हैं। तो 6 पोजीशन पे हमारे पास हो जाएगा ईन, और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास हो जाएगा आइन। और यहाँ पर हम जो हमारी एल्कीन है उसकी ईजेड नेमिंग भी कर सकते हैं। तो जो दोनों ही अल्काइल ग्रुप है वो सेम साइड ही आ रहे हैं। तो सेम साइड आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमारी 6th पोजीशन के ऊपर
क्या नेमिंग हो जाएगी, 6 के ऊपर हो जाएगा हमारे पास Z, तो इसका नेम हो जाएगा 6Z डोडेक्स 6 इन 2 आइन। क्वेश्चन नंबर 26 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में एक डबल बॉन्ड दे रखा है और एक ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड्स को सेम ही लोकेंट मिलना है 1 1। तो जब भी हम एल्कीन और एल्काइन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा के फॉलो करते होते हैं। इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो जो एल्कीन का ईन है, एल्कीन में जो ई है और वो एल्काइन में आइन है, तो ये ई पहले आता होता है, तो हमारी नंबरिंग डबल बॉन्ड की साइड से हो जाती है जब सेम ही लोकेंट मिल रहा होता है दोनों को। तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो नेमिंग कैसे हो जाएगी, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट, और डबल बॉन्ड इन और आइन में से पहले इन को लिखते होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो यहाँ पर 1 पोजीशन के ऊपर तो आ जाएगा इन, 1 पोजीशन के ऊपर आ जाएगा इन, और 4 पोजीशन के ऊपर आ जाएगा आइन। यहाँ पर मैंने पेंट के बाद ए नहीं लगाया है क्योंकि हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। जब दोनों सेम होते तब हम पेंट के बाद ए लगाते, उसका पेंटा करते, अभी पेंट ही रहेगा। और दूसरा मैंने इन के जो बाद, इन का जो लास्ट का ई होता है वो मैंने काट दिया क्योंकि उसके बाद में वाई आ रहा है। तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन। क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे को एक रिंग दे रखी है और उसमें एक डबल बॉन्ड लगा है और उसके साथ में कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो हम इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही नंबरिंग करेंगे, और वो भी इस कार्बन से, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है जिसको कि मिनिमम लोकेंट मिल जाएगा अगर हम इसको नंबर 1 देते हैं इस कार्बन को। तो डबल बॉन्ड का सेकंड कार्बन ही नंबर 2 होगा। फिर आगे नंबरिंग कैसे चलेगी, 3 4 5 6। तो हमारे पास 1 कार्बन के ऊपर तो लगा हुआ है मिथाइल, और 4th कार्बन के ऊपर जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पेरेंट कार्बन चेन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो एल्काइन का एल्काइनाइल हो जाता है, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथाइन का इथाइनाइल हो जाएगा। तो 4th के ऊपर हो जाएगा इथाइन का इथाइन आइल। और मैंने इसको पहले क्यों लिखा है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी हमारे को फॉलो करते हुए चलना है। और इसके बाद रिंग हमारे पास आ जाएगी पेरेंट कार्बन चेन में, हम पेरेंट कार्बन चेन के लिए लिख देंगे यहाँ पर साइक्लोहेक्स, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है तो उसके लिए कर देंगे इन। तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, 4 इथाइनाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास रिंग दे रखी है और उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड लगाया हुआ है। तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रिंग के लिए हमारे पास हो जाएगा साइक्लो, और 8 कार्बन उसके लिए हो जाएगा ऑक्ट, और उसके बाद में हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आइन। तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा साइक्लो ऑक्टाइन। क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में एक डबल बॉन्ड दे रखा है और एक ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है हमारे को। तो अगर हम लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे तो भी हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड को लोकेंट सेकंड मिलेगा, और राइट से नंबरिंग करेंगे तो भी सेकंड मिलेगा। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं। तो जब भी हमारे पास सेम लोकेंट मिल जाता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा के सोल्व करते होते हैं। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाने के टाइम हमारे को पता है कि इन का ही आइन के वाई से पहले आता है, तो मेरी नंबरिंग राइट साइड वाली सही होगी। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास हो जाएगा इन और आइन में से इन को पहले लिखते होते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हमारे को फॉलो करना होता है ऑर्डर। और 4th पोजीशन के ऊपर हमारे पास हो जाएगा आइन। और इसमें फिर से वही मैं बात बोल देता हूँ कि हेक्स के बाद मैंने ए नहीं लिखा है क्योंकि एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है। अगर दोनों डबल बॉन्ड या दोनों ट्रिपल बॉन्ड होते तो हेक्स का मैं हेक्सा कर देता, और 2 पे जो इन है उसका जो लास्ट वाला ई होता है वो मैंने हटा दिया है क्योंकि उसके बाद आइन का वाई आ रहा है। और जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड होता है तो हम उसकी ईजेड वाली नेमिंग करके भी ईजेड वाली नेमिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसमें जो एल्काइल ग्रुप है वो दोनों डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे हमारे को ई भी लिखना चाहिए। तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा 2 पे ई हेक्स 2 इन 4 आइन।
क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे को एक रिंग दे रखी है और उसके साथ में एक ग्रुप लगा रखा है। तो हम सबसे पहले इसमें नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं नंबरिंग डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन को दे रहा हूँ। और डबल बॉन्ड के अगर एक कार्बन को नंबर 1 दे दिया तो दूसरा नंबर कार्बन भी डबल बॉन्ड का ही होगा, तो हमारी नंबरिंग इस डायरेक्शन में चलेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है। उस सब्स्टिट्यूएंट में हमारे पास क्या दे रखा है कि ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है। और ट्रिपल बॉन्ड जब भी हमारी पेरेंट चेन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो एल्काइनाइल हो जाता है। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे हम, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर हमारे पास हो जाएगा 5 इथाइन और फिर लास्ट में भी YL हो जाता है, 5 इथाइनाइल। और उसके बाद पेरेंट चेन हमारे पास क्या आ जाएगी, साइक्लोपेंट, 5 कार्बन के लिए मैंने लिख दिया। और उसके बाद 2 बार डबल बॉन्ड आया तो उसके लिए ए और आएगा पेंट के बाद में। इसके बाद हम डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करेंगे। तो हमारे पास डबल बॉन्ड एक 1 पोजीशन के ऊपर है, एक 3rd पोजीशन के ऊपर है। इसके बाद हम लिखेंगे डाइइन, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है। तो इसका कंप्लीट नेम हमारे पास हो जाएगा 5 इथाइनाइल साइक्लोपेंटा 1,3 डाइइन। 30 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो हमारे को EZ वाली नेमिंग देनी थी। तो EZ वाली नेमिंग हम स्टीरियो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ पर अगर EZ वाली नेमिंग में अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो आपको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम स्टीरियो वाले चैप्टर में क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।